7 will read and will study few verse on in it. हम उसमें से कुछ आयत पर अध्ययन करेंगे, राइट. सो भजन संहिता उसका 37 अध्याय का पहला आयत क्या लिखा गया है, उस पर हम पढ़ने जा रहे हैं. लिखा गया है कि कुकर्मियों के कारण मत कूड़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर. फिर दूसरी आयत में क्या लिखा गया है कि क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे. आयत 3 में क्या लिखा गया है, लिखा गया यहोवा पर भरोसा रख और भला कर देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह. तीसरी आयत पर आप ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही अद्भुत वचन है. जो तीसरी आयत है बहुत ही अद्भुत वचन यह है. और चौथा आयत का लिखा गया है यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा. अब पांचवा आयत क्या लिखा गया है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा. फिर छठी आयत में क्या लिखा गया है, वह तेरे धर्म ज्योति के समान और तेरे न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा. और सातवीं आयत जिस पर जहां तक हम अध्ययन करना जा रहे हैं वो लास्ट आयत क्या है, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसके प्रतीक्षा कर. उस मनुष्य के कारण न कूड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है. सो प्रभु का धन्यवाद होने पाए कि परमेश्वर ने हमें ये अद्भुत वचन दिया मेरे प्रियो. और मैं चाहता हूं, मैं इस बात को फिर से कहना चाहता हूं आप सभी से कि आप अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करें, जोड़ें, क्योंकि ये वचन आपसे आज बात करने वाला है. इस वचन से परमेश्वर आपसे बात करने वाला. गॉड इज गोइंग टू टॉक टू यू. गॉड इज गोइंग टू टॉक टू यू थ्रू दिस चैप्टर एंड ही इज गोइंग टू टॉक थ्रू मेनी पीपल थ्रू यू when you share to many people, right? So let's study on this. तो यहां पर क्या लिखा गया है, हम दूसरी आयत को देखते हैं या फिर तीसरी आयत से हम शुरुआत करते हैं. आयत 3 को हम, क्योंकि पहला दूसरा उसको हम अभी बाद में देखेंगे, कि तीसरी आयत में हमको देखते क्या लिखा गया है कि यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह. यहां पर लिखा गया है कि यहोवा पर भरोसा रख और भला कर. सो मेरे प्रियो, और उसके बाद लिखा गया है कि देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रह. सच्चाई में क्या कर, मन लगाए रह. सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर यहां पर हमारी जो आशा है, हमारा जो भरोसा है, वो केवल और केवल हमारे यहोवा परमेश्वर पे होना चाहिए. और लिखा गया है कि भला कर देश में रह और सच्चाई में मन लगाए रह. सबसे बड़ी बात है कि कई बार परमेश्वर का जो वचन है, जो हमारे यीशु मसीह का वचन है, वो वचन एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे को वो सपोर्टिव होते हैं जब उसमें बात लिखा रहता है. इसमें लिखा गया है कि यहोवा पर भरोसा रख और भला कर. लिखा गया यहोवा पर क्या कर, भरोसा रख और भला करता जा. आज कई बार होता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के आशीषों की अपेक्षा करते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को हम चाहते हैं. अपने जीवन में हम परमेश्वर को चाहते हैं कि हमारे वो जीवन को ब्लेस करे, हमारे परिवार को ब्लेस करे, हमारे नौकरी को ब्लेस करे, हमारे हर एक काम को ब्लेस करे. लेकिन यहां पर लिखा गया कई बार, मेरे प्रिय, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आज आप शायद परेशानी में हो, चाहे आप उदास में हो, चाहे आपके पास निराशाएं हो, आपकी पारिवारिक समस्या हो, चाहे आपकी नौकरी की समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या आपके पास क्यों ना हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमारा भरोसा परमेश्वर पे है या नहीं. सो हमारा और आपका जो भरोसा है वो यहोवा परमेश्वर पे होना चाहिए. और भरोसा करने के साथ साथ जब हम यहोवा पर भरोसा करते हैं तो उसके साथ साथ लिखा गया है कि भला कर. हमारे और आपके जीवन में, मुझे नहीं पता हम में से कितने लोग भला करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आज हम सोचते हैं कि हमारा भला हो जाए. एक कहावत लोग कहते हैं और अक्सर ये संसार में, समाज में इस्तेमाल करने वाला वर्ड है. लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, मजाक में भी करते हैं और लोगों को कहते भी हैं, अपना काम बनता तो बाकी आप लाइन आगे जानते ही हैं क्या होता है. सो अक्सर ऐसा होता है, कोई भी व्यक्ति भला करना नहीं जानता है.
कोई भी व्यक्ति क्या करता है, भला करने की इच्छा नहीं रखता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके अंदर परमेश्वर है, जिनके अंदर परमेश्वर का भय है, जो परमेश्वर के साथ जुड़े हैं। वही व्यक्ति भला करने का सोच सकता है, वही व्यक्ति क्या करता है, भला करने का सोच सकता है। और यहां पे लिखा गया है फिर तीसरी आयत के लास्ट लाइन में कि देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रह। सच्चाई में मन लगाए रह, ये जो वर्ड है सच्चाई में मन लगाए रह। सो आपको मैं बता दूं कि सच्चाई ये कोई वस्तु का नाम नहीं है। जो द वर्ड ट्रूथ is not the name of any person, not the name of any things, not the name of any kind of animal. It's a character of, I mean the truth. When it says like, जब यहाँ पर लिखा गया है कि तेरा मन, तू सच्चाई पे मन लगाए रह, भला कर और सच्चाई पे क्या कर, मन लगाए रह। तो सच्चाई पे मन लगाए रह, ये लाइन बहुत ही अद्भुत है मेरे प्रियो, ये लाइन बहुत ही अद्भुत है। आप शायद इसको पढ़े होंगे, लेकिन आपसे मैं बताना चाहता हूं, जब यहां पर लिखा गया है कि सच्चाई पे मन लगाए रख, तो सच्चाई पे मन लगाए रख का मतलब है कि सच्चाई, अब हम एक और वचन को आपको पढ़ाते, उसके बाद आप समझ जाएंगे। जब एक आयत को आप पढ़ेंगे तो वचन आप समझ जाएंगे। वहां पे यूहन्ना 8:32 में क्या लिखा गया है, उसको हम आपके सामने रखते हैं। अभी यूहन्ना उसका 8:32 में क्या लिखा गया है, उसको हम आपको देते हैं अभी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यूहन्ना 8:32 में, खैर उसको मैं बता सकता हूँ, लेकिन पढ़ने से अच्छा रहेगा कि आप लोग को लगेगा कि नहीं मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, वचन सच में ऐसा कहता है। और यूहन्ना 8:32 में यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। राइट, यहां पर क्या लिखा गया है, मैंने भजन संहिता उसका 37 अध्याय का 3 आयत के लास्ट लाइन में हमने क्या पढ़ा कि तेरा मन क्या कहां पर लगा रहे, सच्चाई पे लगा रहे। तू सच पे मन लगाए रहे, तू सत्य पे मन लगाए रहे। सबसे बड़ी बात है कि आपके जीवन में भलाई तभी आप कर सकते हो, ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आप यहोवा पर भरोसा रखने की बात जब करता है, तीसरी आयत में यहोवा पर भरोसा रख और तू भला कर। तो यहोवा पर जब हम भला करते हैं, जब हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं तो हम भला करते हैं। और दूसरा जो लिखा गया है लास्ट लाइन में कि तू तेरा मन सच्चाई में लगा रहे, या फिर तू सच्चाई में मन को लगाए रख, ऐसा वचन यहां पर कहता है। और यूहन्ना 8:32 में क्या लिखा गया है कि तू सत्य को जानेगा और सत्य तुझे स्वतंत्र करेगा। अब ये सत्य कौन है? जब आज मैं आपसे एक अद्भुत बात को शेयर कर रहा हूं, शायद आप जानते होंगे, सुने होंगे, लेकिन फिर भी मैं जहां तक समझता हूं कि आज तक मैंने नहीं सुना था, तो शायद आप भी नहीं सुने होंगे, लेकिन फिर भी अगर सुने होंगे तो दैट्स वेरी गुड थिंग कि आप उस चीज को जानते हैं। तो यहां पर लिखा गया है सत्य, जो एक वर्ड है ना, ये जो ट्रूथ जो वर्ड है, ये जो सत्य का शब्द है, ये कोई कैरेक्टर का नाम नहीं है, ये कोई वस्तु का नाम नहीं है, ये किसी चीज का किसी उसका नाम नहीं है। सत्य का दूसरा नाम है यीशु मसीह। सत्य का दूसरा नाम है यीशु मसीह। जब हम सच्चाई की बात करते हैं, जब हम सत्य की बात करते हैं, तो डेफिनेटली क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, उसके अंदर झूठ नहीं पाया जाता है, और एकमात्र परमेश्वर यीशु मसीह ही है जो कि सच्चाई को प्रमाणित करता है, और वो सत्य परमेश्वर है। और इसीलिए यूहन्ना 8:32 में लिखा गया है कि तू सत्य को जानेगा और सत्य तुझे स्वतंत्र यानी आजाद करेगा। और जिस प्रकार से जब हम पाप में थे, जब हम निराशा में थे, जब हम तकलीफ में थे, जब हम किसी प्रकार के बीमारी में, कमजोरी में, निर्बलताओं में जब हम पड़े हुए थे मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह इस संसार में वो आए, अपने जीवन को उन्होंने दिया, अपने प्राण को उन्होंने दिया, उस क्रूस पर अपने जान को उन्होंने दिया, तो इस कारण से दिया ताकि हम आजाद हो सके।
यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का मकसद वही था कि हम आजाद हो सके, हम स्वतंत्र हो सके। स्वतंत्र किन चीजों से हो सके? अपने पाप से, अपने बीमारी से, अपने श्राप से, अपने जो है कि गरीबी से, कंगाली से, अनेक प्रकार के उन बोझ से, उस तकलीफ से, उन चिंताओं से, उस हर एक प्रकार की बातों से, जो संसारिक बातें हैं, परमेश्वर हमें उससे आजाद कर सके। या फिर कहा जाए तो शैतान जिन बातों से हमें दबा कर रखता है, शैतान जिन बातों के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन को घात पहुंचाना चाहता है, उससे आजाद करने के लिए परमेश्वर इस संसार में आया और परमेश्वर ने आजाद किया। तो यूहन्ना 8:32 में क्या लिखा गया है कि तू सत्य को जानेगा और सत्य तुम्हें स्वतंत्र यानी आजाद करेगा। और हम वैसे क्या देखते हैं कि आजाद हमें किसने किया? यीशु मसीह ने किया। तो सत्य कौन है? वो यीशु मसीह है। सत्य कोई वस्तु का नाम नहीं है या सत्य किसी कैरेक्टर का नाम नहीं है, सत्य यीशु का नाम है। यीशु मसीह परमेश्वर और उसका दूसरा वो सत्य को प्रमाणित करता है। और हमारा और आपका मन कहां लगाना चाहिए? कहां भजन लिखने वाला जो दाऊद कहां बता रहा, हमारा मन कहां लगा रहना चाहिए? तेरा मन सत्य पे लगा रहे, ऐसा दाऊद कहता है। तो यहोवा पर भरोसा रख और तेरा मन सच्चाई पे लगा रहे। सच्चाई पे अर्थात तेरा मन कहां पर लगा रहे? कि यीशु मसीह पर लगा रहा है। मेरे प्रियो, इस बात को मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बात को मैं आज आपके सामने कहना यह चाहता हूं कि आप जब कभी भी निराशा में हो, आप जब कभी भी परेशान हो, आप जब कभी भी किसी चिंताओं में क्यों ना हो, आप जब कभी भी किसी समस्याओं से क्यों नहीं गुजरते हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू क्या कर, यहोवा पर भरोसा रख और भला करता जा। और तेरा मन कहां लगा रहे? तेरा मन सच्चाई पे यानी सत्य पे लगा रहे। और सत्य का मतलब है कि परमेश्वर यीशु मसीह पे लगा रहे। और जब तू सत्य पर तेरा मन लगेगा तो वही सत्य तुम्हें आजाद करेगा, क्योंकि आप सच्चाई पे मन अर्थात परमेश्वर पे मन तभी लगा सकते हो जब आप उसे जानोगे। और जब आप उसे जानोगे यानी सत्य को जानोगे अर्थात परमेश्वर को जानोगे, और वो आपको आजाद करेगा, चाहे वो किसी भी समस्याओं में आप क्यों दबे हो। जब यूहन्ना 8:32 इस बात को कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें आजाद कर सकता है, सत्य ही तुम्हें छुड़ा सकता है, वही आपको आजाद कर सकता है मेरे प्रियो, अर्थात यीशु मसीह। आप यीशु मसीह को जानते हैं मतलब आप सत्य को जानते हैं। आप सत्य को जानते हैं उसका मतलब है कि आप यीशु मसीह को जानते हैं। सच्चाई यीशु है और यीशु ही सत्य है। ये दोनों चीजें एक हैं। यीशु ही सत्य है और सच्चाई ही यीशु है। जब आप उसके साथ जुड़े रहते हैं, जब आपका मन सच्चाई पे लगा रहता है, सच्चाई का मतलब ये नहीं होता है कि आप झूठ बोलना छोड़ दे रहे हो या आप कुछ भी करना है। वो बातें हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें गलत काम नहीं करना है, वो डेफिनेटली हमें करना ही करना है। वो गलत काम हमें कभी नहीं करना है। हमें परमेश्वर के समान हमें पवित्र बनने की कोशिश करना है। हमें पवित्रता में जीवन जीने की जरूरत है, पवित्रता में जीवन व्यतीत करने की जरूरत है और सत्य पर हमें मन लगाने की जरूरत है, यानी परमेश्वर यीशु मसीह पर हमें मन लगाने की जरूरत है। और जब हम परमेश्वर यीशु मसीह पर मन लगाते हैं तो मेरे प्रियो, लिखा गया है कि आपको वो आजाद कर देगा, आपको वो आजाद कर देगा। आप चाहते हैं कि अपने जीवन में आप आजादी पाएं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आजादी आए, या आप चाहते हैं कि आपके जीवन से समस्याएं यूं ही चली जाए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपना मन सच्चाई पे लगाएं, अपना मन आप सत्य पे लगाएं अर्थात यीशु मसीह पे लगाएं, क्योंकि सत्य, मार्ग और जीवन केवल यीशु ही है। यूहन्ना 14:6 में लिखा गया है कि मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु मसीह है। सबसे पहली बात, आपको सही मार्ग चुनना है। किसी भी डेस्टिनेशन के पास जाने पर, किसी भी आपको मंजिल तक जाने के लिए एक रास्ते की जरूरत होती है, एक मार्ग की जरूरत होती है। कोई भी व्यक्ति जब कहीं ट्रैवल करता है, कहीं जाता है, कहीं सफर करता है, तो वो व्यक्ति एक या तो मैप के द्वारा, या तो गूगल के द्वारा, या तो किसी न किसी चीजों के द्वारा वो क्या करता है कि डेफिनेटली वो जाता है, वो अपने डेस्टिनेशन को फिक्स करता है कि मुझे यहां पर पहुंचना है। तो उसी प्रकार से आपको अगर अपनी समस्याओं से आजाद होना है, अपने जीवन में आपको परमेश्वर को इनवाइट करना है और सत्य को जानना है, तो आपको मार्ग पे जाना पड़ेगा, और वो मार्ग केवल और केवल यीशु मसीह है।
ये तीनों चीज आपको एक ही व्यक्ति से मिल सकता है। अगर आप मार्ग पे जा रहे हो, आप कई सारे मार्ग हैं, कई सारे रास्ते हैं संसार में, बहुत सारे आपको रास्ते मिलेंगे। बहुत सारे बाबा हैं, बहुत सारे साधु लोग हैं, बहुत सारे ज्योतिषी लोग हैं, बहुत सारे पंडित लोग हैं, बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु लोग हैं। आपके पास रास्ते बहुत सारे मिलेंगे मेरे प्रियो, लेकिन जो रास्ता यीशु मसीह दिखाता है, जो मार्ग यीशु मसीह आपको दिखाता है, वही सच्चाई तक पहुंचा के लेके जाएगा। क्योंकि आप अगर यीशु के मार्ग पे चलते हैं, जो मार्ग यीशु है, तो आप सच्चाई तक पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि यीशु ही सत्य है, और यीशु के मार्ग पे चल के ही आप उस सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि यीशु मार्ग है, तो यीशु आपका डेस्टिनेशन भी है। अगर यीशु आपका डेस्टिनेशन है, तो वही आपका सत्य है और वही आपको जीवन दे सकता है। आपको पहली बात यीशु को जानना है। जब आप यीशु को जानेंगे तो आप डेफिनेटली सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे, और जब आप सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे तो आपको जीवन डेफिनेटली वो देगा। क्योंकि जीवन यीशु ही है। मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु ही है। मार्ग आपके लाइफ में बहुत सारे आ सकते हैं, आपके जीवन में आपको गाइड करने वाले बहुत सारे लोग आ सकते हैं, आपके जीवन में आपको सलाह देने वाले बहुत से लोग आ सकते हैं, लेकिन जो सत्य मार्ग और केवल एक मार्ग है जो हमें सच्चाई की तरफ लेके जाता है, जो हमें जीवन की तरफ लेके जाता है, वो केवल यीशु मसीह है। वो केवल और केवल यीशु मसीह है। केवल यीशु मसीह है। आपको सत्य को जानने की जरूरत है। आपका मन कहां लगाना चाहिए? सच पे मन लगाओ। यहां पर लिखा गया तो 37 अध्याय जो भजन संहिता, उसका 37 अध्याय का 3री आयत में क्या लिखा गया है कि तू देश में बसा रहा है और सच्चाई पे क्या कर? मन लगाए रह। और 4थी आयत में क्या लिखा गया? 4थी आयत जो है वो बहुत ही अद्भुत आयत है मेरे प्रियो, आप जुड़े रहें और ये वचन आपसे डेफिनेटली बात करने वाला है। लिखा गया, यहां पर क्या लिखा गया है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे क्या करेगा? मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा को, परमेश्वर को। आपको पता है कि यहां पर लिखा गया वचन साफ साफ कहता है, आज हमारे जीवन में, आपके जीवन में आप बहुत सारी बातों की लालसा रखते हैं, आप बहुत सारी बातों को लेकर चिंतित रहते हैं। आपके जीवन में चिंताएं होंगी, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो आपकी पर्सनल हो, चाहे वो घर की हो, चाहे वो बाहर का हो, चाहे किसी भी प्रकार के हो, चाहे अर्थात या फिर वो आपकी आर्थिक समस्या क्यों ना हो, लेकिन हर एक समस्याओं का, या फिर कहा जाता है तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। आपकी जो मन की जो बातें हैं, आपकी चीजों को परमेश्वर डेफिनेटली पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, आप इसको खूब शेयर करें ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे जो आज निराशा में है, जो आज उदास होकर बैठे हैं, जो आज हताश होकर बैठे हैं, जो आज उनके जीवन में कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, किसी प्रकार का उनके जीवन में समाधान नहीं दिख रहा। आज परमेश्वर आपको समाधान देने जा रहा है। वो कैसे? वो ये है कि आपका मन सच्चाई पे लगा रहना चाहिए। आपका भरोसा यहोवा परमेश्वर यीशु पे होना चाहिए। जब आपका भरोसा यहोवा पर होगा, आप भलाई करोगे, और जब आप भलाई करोगे तो आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा। और जब आपका मन सच्चाई पे लगा रहेगा तो डेफिनेटली सच्चाई यीशु है, और जब आपका मन यीशु पर है तो यीशु आपके साथ है। जब यीशु आपके साथ है तो फिर आपको डरने की कोई बात ही नहीं है। यीशु जब साथ है तो डरने की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो द गॉड इज विथ एवरीवन। गॉड इज विथ एवरीवन। वी जस्ट हैव टू बिलीव, वी जस्ट हैव टू ट्रस्ट हिम, we just have to submit ourselves to him। एंड यहां पर क्या लिखा गया है? यहां पे लिखा गया 4थी आयत में कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान। सैम चैप्टर 37 वर्स 4, यहां पे साफ साफ लिखा गया यहोवा को अपने सुख का मूल जान।
आपके अगर जीवन में किसी प्रकार की कोई आपकी लालसा है, कोई आपको जो है कि किसी प्रकार की इच्छा है, किसी प्रकार के आपकी लालसा है, आप सुख विलास की बातें करते हैं। मेरे प्रियो, आज संसार में व्यक्ति यहाँ वहां कोशिश करता है, वो सुख विलास की आशा में लगा रहता है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, यहां पर लिखा गया है कि तू यहोवा को, तू परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान। आपके जीवन में अगर खुशी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशी आए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन परिवार में शांति आए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो सारी चीजें आए जो आप अपने जीवन में, अपने मन में आप लेकर रखें, तो यहां पर वचन कहता है, तो यहोवा को अपने सुख का मूल जान। और क्या लिखा गया उसके बाद कि वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आज आपके मन में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, आज आपके विचार में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, आज शायद हो सकता है कि आपके बच्चे आपको प्रेशर कर रहे हों, आपके पास चीजें ना हो, आप अगर आप माँ बाप हैं तो आप परेशान होंगे, आप बच्चे हैं, अगर आप जवान हैं तो आप परेशान होंगे, आप अगर बुजुर्ग हैं तो हो सकता है कि आप अपने परिवार से, अपने किसी न किसी चीजों से परेशान। मैं हर व्यक्ति से बात करना चाहता हूं, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मैं सबसे बात करना चाहता हूं। whoever it may be, सभी से मैं बात करना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है कि क्या कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। एक वचन है मत्ती उसका 6:33 में क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि पहले तो उसके राज्य, मत्ती की किताब गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 33, इट सेज, वहां पर लिखा गया है मत्ती 6:33 में क्या कहता है वहां पर कि पहले तो उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें परमेश्वर दे देगा। कितना अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है यहां पर। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, फर्स्ट सीक द किंगडम एंड हिज राइचियसनेस एंड एवरीथिंग विल बी एडेड अनटू यू। वो सारी चीजें परमेश्वर आपको देगा जो इस संसार में है, लेकिन जो जरूरत है आपको वही, जो आपको चाहिए वही, जो परमेश्वर से बेहतर आपके बारे में आप भी नहीं जानते हो। परमेश्वर से बेहतर मेरे बारे में, मैं आपके बारे में आप भी नहीं जानते। गॉड नोज मोर देन यू एंड मी नो अबाउट आवरसेल्फ। जीसस ही नोज you and me more than we know ourselves, you know। अगर हमें चिंता है इतना अपने चीजों की, तो परमेश्वर, the Lord who has created us, who has made us, who has sent us with the purpose on this earth, just think about it, how much will he be caring about us। अगर हमें चिंता है, हमें अगर अपने बारे में इतना हम केयर करते हैं, तो वो ईश्वर जिसने हमें रचा, जिसने हमें बनाया, वो कितना चिंता करेगा। वो चाहता है कि हमारे मनोरथों को पूरा करे, वो चाहता है कि हमें वो सुख विलास दे, वो चाहता है कि हमें वो बड़े स्थान पे रखे, वो चाहता है कि हमारे जीवन में वो आशीषों को दे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, नया नियम में लिखा गया है, मत्ती 6:33 में कहता है कि तू पहले उसके राज्य और धार्मिकता। मैं एक सुधार करना चाहूंगा कि हिंदी बाइबल में ये वर्ड जो मत्ती 6:33 में एक शब्द उसमें थोड़ा सा रॉन्ग, गलत अनुवाद कर दिया गया है, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। जितने लोग भी आप मुझे देख रहे हैं, मैं आप सभी से बात कर रहा हूं। जितने लोग आप सब मुझे देख रहे हैं, मैं आप सभी से बात कर रहा हूं कि मत्ती उसका 6 अध्याय का 33 आयत, आप उसको सुधार लीजिएगा। वहां पर एक चीज लिखा गया है, हिंदी में लिखा गया है कि तू पहले तो उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो संसार के सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये जो वर्ड धर्म वहां पर मेंशन किया गया है वो गलत है, वो अनुवाद गलत है वहां पर। ठीक है, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जो आप लोग हिंदी या फिर आपकी जो भी लैंग्वेज है, वट एवर योर लोकल लैंग्वेज इज, इंग्लिश को छोड़ के बाकी अदर लैंग्वेज में आप चेक कर सकते हैं। जस्ट चेक इन योर लैंग्वेज, इन योर लोकल लैंग्वेज वेदर व्हाट इट सेज। लाइक अगर वहां पर यह बात लिखा गया है मत्ती 6:33 में कि तू पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो लिखा गया है, तो ये गलत लिखा गया है। ठीक है, जो वर्ड धर्म लिखा गया है वो गलत है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में क्या लिखा गया है? इंग्लिश में है कि फर्स्ट सीक द किंगडम एंड हिज राइचियसनेस
ठीक है, द वर्ड राइचियसनेस इज मतलब उसका होता है धार्मिकता, उसका मतलब होता है धार्मिकता, उसका मतलब होता है धर्मी जन, राइचियस पर्सन, धर्मी व्यक्ति। राइचियसनेस मतलब धार्मिकता। और हिंदी में क्या लिखा गया है कि पहले तो उसके राज्य और धर्म की खोज करो। तो आपको धर्म की खोज नहीं करना है, क्योंकि गॉड हैज नो रिलीजन, परमेश्वर का कोई भी धर्म नहीं है। अभी मैं तो टॉपिक से बाहर जा रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको ये बता रहा मैं जरूरी समझ रहा हूं, क्योंकि ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं। तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि जब मत्ती उसका 6 का 33 जो लिखा गया है, उसमें एक वर्ड जो गलत लिखा गया, जो गलत अनुवाद किया गया, उसको आप सभी लोग अपने अपने लैंग्वेज में चेंज करके सुधार लीजिएगा। उसको आपको सुधारना है। वहां पर क्या लिखा गया है कि पहले तू क्या कर, उसके राज्य और धर्म की खोज कर। तो धर्म वर्ड को काट के वहां पे धार्मिकता लिख दीजिएगा। ओके, राइट इट आई मीन वहां पे आप धार्मिकता लिखिए। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में लिखा गया है फर्स्ट सीक हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस, मतलब धार्मिकता। धर्म मतलब होता है रिलीजियन, तो वहां पे रिलीजन वर्ड यूज नहीं किया गया है। वहां पर रिलीजन वर्ड यूज नहीं किया गया, वहां पर क्या लिखा गया है? राइचियसनेस। राइचियसनेस। परमेश्वर हमारा धर्मी है, वो कोई धर्म का परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो धर्मी है। उसके अंदर धार्मिकता पाई जाती है। हमें उसके धार्मिकता को ढूंढना है, हमें उसके धार्मिकता को ढूंढना है, हमें उसके राज्य को ढूंढना है, उसके धर्म को नहीं ढूंढना है। अगर आप उसके धर्म को ढूंढने की क्या जरूरत है? अगर लोग धर्म की बात करें तो गॉड उसको लोग क्रिश्चियन बोलते हैं, ईसाई बोलते हैं, यही बोलते हैं लोग संसार में, समाज में। ढूंढने की जरूरत नहीं है उसको। फिर यू हैव टू सीक द किंगडम एंड हिज राइचियसनेस एंड देन एवरीथिंग विल बी एडेड अनटू यू। सो इस करेक्शंस को, इस सुधार को आप डेफिनेटली अपने बाइबल में सुधार लीजिएगा। जहां पे धर्म वर्ड लिखा गया है, वहां पर आप मत्ती 6:33 में धार्मिकता लिख लीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, एक चीज और आ रहा है मेरे मन में, उसको मैं देना चाहता हूं आपको। एक और बात है, वो क्या है कि वहां पर क्या लिखा गया है कि जो मैं ऐसे एक बार सोच रहा था, मैं ऐसे विचार कर रहा था, किसी से मेरी बात हो रही थी, किसी व्यक्ति से मेरी बात हुई थी, उसने पूछा कि नहीं आप क्रिश्चियन हो, आप कुछ वैसे उसने बोला, तो मैंने उसे एक्सप्लेन किया। और परमेश्वर लिटरली मदद करता है। जब आप किसी से बात करते हो, जब आप किसी को जवाब देते हो, तो परमेश्वर आपकी मदद करता है। तो वहां पर प्रभु ने मुझे एक बात सिखाया। वो क्या है कि क्रिश्चियनिटी जो वर्ड है, या फिर जो ईसाई वर्ड है, जो धर्म को लेकर हम चलते हैं, द क्रिश्चियनिटी, इस क्राइस्ट में एंड क्रिश्चियनिटी में डिफरेंस क्या है आपको बता रहा हूं मैं। क्राइस्ट में एंड क्रिश्चियनिटी में डिफरेंट क्या है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात है कि क्रिश्चियनिटी के द्वारा या फिर क्रिश्चियनिटी से यीशु मसीह नहीं आया है। जीसस हैज नॉट कम फ्रॉम क्रिश्चियनिटी। यीशु को क्रिश्चियनिटी के द्वारा नहीं जाना जाता है, वरन क्रिश्चियनिटी को यीशु के द्वारा जाना जाता है। क्रिश्चियनिटी से यीशु नहीं आया है, बट यीशु से क्रिश्चियनिटी आई है, क्राइस्ट से क्रिश्चियनिटी आई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई होप कि आप सभी समझ पा रहे हैं। आई होप एवरीवन यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। बहुत ही अद्भुत बात है। अगर कोई आपसे बात करता है, कोई आपसे पूछता है, कोई आपसे अगर ऐसा कहता है कि आप क्रिश्चियन हो, आप ईसाई हो, तो आप बोल सकते हो, नो आई एम अ क्राइस्ट फॉलोअर, मैं मसीह का अनुयायी हूं, मैं यीशु मसीह को फॉलो करता हूं, मैं उनको मानता हूं। द ईसाई धर्म और क्रिश्चियनिटी वो यीशु के कारण से बना हुआ है। यीशु क्रिश्चियनिटी के कारण से नहीं बना है। पहले यीशु आया, फिर उसके नाम से लोगों ने धर्म को बनाया। राइट? सो रिलीजन इज नॉट बिलोंग्स टू गॉड। क्राइस्ट इज अ क्राइस्ट, ही इज अ क्रिएटर। वो हमारा सृष्टिकर्ता, हमें रचने वाला परमेश्वर है, हमें रचने वाला परमेश्वर है।
इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, इन चीज़ों को बहुत ध्यान देना आपको। सबसे पहली बात मैंने जो बताया वो करेक्शन, मत्ती उसका 6:33 में, वो आप सभी को कर लेना है। जो कि जो धर्म वर्ड लिखा गया है उसको कट करके आपको धार्मिकता वहां पे लिखना है, क्योंकि इंग्लिश में वहां पर राइचियसनेस लिखा गया है। राइचियसनेस का मतलब होता है धार्मिकता, और रिलीजियन मतलब होता है धर्म। तो इंग्लिश में रिलीजियन नहीं लिखा गया है, वहां पर राइचियसनेस लिखा गया है, तो धार्मिकता लिखा गया है। ठीक है, सो उसको सुधार लीजिएगा। और दूसरी बात वो ये है कि क्रिश्चियनिटी के कारण से यीशु नहीं जाना जाता है, लेकिन यीशु के कारण से क्रिश्चियनिटी को जाना जाता है। राइट, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्स, क्योंकि जो वचन हम पढ़ रहे हैं उस पर हम अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान। क्या कर? यहोवा को अपने सुख का मूल जान। जब आप यहोवा परमेश्वर को, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की बातें चल रही हैं, आप किसी प्रकार के बोझ से, किसी प्रकार के टेंशन, चिंता, समस्या, बीमारी, गरीबी से चल रहे हैं मैं आपसे कहता हूं कि अपने सुख का, अपने आप उस आनंद के सुख का मूल आप यहोवा को जब जानेंगे, जब आपका स्रोत यहोवा कहलाएगा, मैं आपसे बताता हूं कि आप सोचोगे भी नहीं जिस बात के लिए, वो बात परमेश्वर आपके लिए करे, क्योंकि लिखा गया है कि वो तेरे मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यदि आप उसको अपने सुख का मूल जानते हैं तो। आज इंसान अपने सुख को, अपने सुख विलास की प्राप्ति के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को सुख रखने के लिए क्या करता है? वो किसी इंसान के पास जाता है। वो अपने नौकरी को मूल समझता है कि मेरी नौकरी से मेरा परिवार बहुत खुश रहेगा, ये व्यक्ति बहुत बड़ा व्यक्ति है, मैं इसके कांटेक्ट में रहूंगा तो मेरा परिवार, मैं बहुत सुख रहूंगा। या फिर ये पास्टर बहुत बड़ा पास्टर, इसके द्वारा बहुत चंगाई हो रही है, ये पास्टर बहुत भविष्यवाणी कर रहा है, ये पास्टर बहुत अद्भुत चमत्कार कर रहा है, इसके साथ में रहूंगा, इसको मैं मानूंगा, तो इसके द्वारा मेरा सुख का, उसको अपने सुख का मूल समझते हैं। आज लोगों ने, जो ये भजन संहिता लिखने वाला दास इस बात को कहता है, यह पहले ही बात लिख दिया गया था कि तू अपने सुख का मूल किसको जान? यहोवा को जान। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि लोगों ने अपने सुख का मूल, लोगों ने उस व्यक्ति को बना लिया है, संसार के गुरुओं को बना लिया है, संसार के उन बाबाओं को बना लिया है, या फिर ऐसे पादरी लोगों को जो चमत्कार करते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, जो लोगों को लालच दिलाते हैं, उनको अपने सुख का मूल समझ बैठे हुए हैं। आपको पता है, जब कोई भी व्यक्ति, जब हम लोग जैसे, जब आप लोग, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि यहां पे लिखा गया है, तो अपने सुख का मूल यहोवा को जान। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। आपके जीवन में अगर किसी प्रकार की अशांति है, किसी प्रकार का दुख है, समस्या है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वचन यहां पे साफ साफ कहता है कि अपने सुख का मूल किसको जान? यहोवा को जान। और यदि आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आप किसी बाबा के पास जा रहे हैं, किसी आप चमत्कारी व्यक्ति के पास जा रहे हैं, किसी प्रॉफिट के पास जा रहे हैं, चंगाई के लिए आप दौड़ रहे हैं, आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी आशा और आपका हर चीज किस पर निर्भर हो रहा है? आप किसको मूल बना रहे हैं? आप किसको स्रोत बना रहे हैं? उस पास्टर को, उस व्यक्ति को। यीशु वहां पर नहीं है, परमेश्वर वहां पे नहीं है, यहोवा वहां पर है ही नहीं। आज हर एक पास्टर, हर एक व्यक्ति, आज वो यीशु का नाम तो लेता है, लेकिन दिखाता अपने आप को है। आज पूरी की पूरी कलीसिया यीशु पे नहीं, वरन वो पास्टर पे निर्भर हो गई है। आज पूरे के पूरे लोग जो है उस पास्टर को अपना मूल स्रोत समझ रहे हैं सुख का। आज संसार में विश्वासी लोग, गैर विश्वासी लोग, सारे लोग जो पास्टर हैं, पासवान है, चाहे वो बिशप, कुछ भी, कोई भी लोग हो, हर कोई व्यक्ति लोगों को इमोशनली इतना ब्लैकमेल करके लोगों को अपने ऊपर निर्भर, अपने ऊपर आश्रित कर लिया लोगों ने। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, इस वचन को आप शेयर करें, इस लाइव को आप शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे फंसे हुए हैं, लिटरली ऐसे फंसे हुए हैं। उनको पता नहीं है, उनके जीवन में न सुख है, न शांति है, न आराम है, न किसी प्रकार की कोई बातें नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके सुख का मूल यहोवा है ही नहीं। व्यक्ति है, पास्टर है, प्रॉफिट है, इवेंजलिस्ट है, कोई भी है, अनेक प्रकार के लोग हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में अगर सुख नहीं है, आपके जीवन में शांति नहीं है, आपके जीवन में निराशाएं हैं, तो आपके सुख का मूल आज कौन है? यह मेरा सवाल आपसे है।
क्या आपके सुख का मूल यहोवा है? क्या आपके सुखों का जो स्रोत है वो क्या यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह है? अगर है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके वो मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर, वो आपके मनोरथों को पूरा कर देगा। आपके मनोरथों को पूरा करेगा, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे से वो मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है। हम मनुष्य हैं, हम धोखा देते हैं, हम चीट करते हैं, हम गलत काम करते हैं, हम परमेश्वर को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जो कि अपने प्रॉमिस से कभी टलने वाला परमेश्वर है ही नहीं। और परमेश्वर ये वचन आप लोग कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, लिखा गया है ना, कई बार इस बात को मैं कहता हूं कि परमेश्वर के जो ब्लेसिंग्स है, जो परमेश्वर की आशीषें हैं, उसके पीछे एक शर्त लगी रहती है। हर आशीषों के पीछे एक कंडीशंस है, एक कंडीशन है प्रभु ने रखा है कि तू यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तब जाके तुझे क्या वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वो इस बात को कह रहा है, तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वो जो भी आपके मन में चलता है, जो भी आप चाहते हैं, प्रभु उसे पूरा करेगा। जो भी आप चाहते हैं, प्रभु उसे पूरा करेगा, प्रभु उसे पूरा करेगा। और दूसरी बात यह है कि उसी प्रकार से मत्ती उसका 6:33 में भी कहता है, वहां पर भी शर्त है। वहां पर क्या लिखा गया है कि पहले तो उसके राज्य और धार्मिकता की खोज कर, तो संसार की सारी वस्तुएं प्रभु तुम्हें दे देगा। परमेश्वर आपको यूं ही देने की बात करता है मेरे प्रियो। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी प्रॉफिट से प्रोफेसी कराने की जरूरत नहीं है, आपको किसी बड़े व्यक्ति को पैसा देने की जरूरत नहीं है प्रोफेसी के लिए, प्रार्थना के लिए, चंगाई के लिए। लेकिन परमेश्वर यहोवा कहता है, आपको पता है, जब परमेश्वर यीशु मसीह का ये जो मुख से निकला हुआ वचन है, और वो खुद इस बात को कह रहा है कि मत्ती उसके 6:33 में साफ साफ लिखा गया है कि पहले तो उसके राज्य और धार्मिकता की खोज कर, तो संसार की सारी वस्तुएं प्रभु तुम्हें यूं ही दे देगा। और संसार की सारी वस्तुएं मतलब नथिंग इज लेफ्ट। संसार की सारी वस्तुएं मतलब कोई भी एक सिंगल वस्तु या फिर सिंगल कोई भी ऐसी चीज नहीं छूट रही है जिसे यहोवा कहता है कि इसको छोड़ बाकी सब कुछ तुझे दूंगा मैं। ऐसा नहीं कहता वो कहता है कि संसार की सारी वस्तुएं आपको वो देगा, लेकिन कब? जब उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज पता क्या हो रहा है? आज सेवक लोग इस बात को नहीं जानते हैं। जो परमेश्वर, जो यीशु मसीह जिसने हमें और आपको रचा, हमें और आपको बनाया, वो खुद अपने मुख से इस बात को कहता है, वो खुद अपने जुबान से इस बात को कह रहा है कि इस बात को वो कहता है कि तू पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज कर, तो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। वो संसार की सारी वस्तुएं, चाहे वो सस्ती हो, चाहे वो महंगी हो, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, परमेश्वर देने को तैयार है। लेकिन आज लोग लाखों लाख रुपया दे रहे हैं जाकर पास्टर को, पासवानों को, प्रॉफिट को, प्रार्थना कराने के लिए, चंगाई पाने के लिए। पास्टर जी मेरे लिए ये प्रॉफिट कीजिए, मेरे लिए पास्टर भी प्रोफेसी करता है, तुझे कार मिल जाएगा, तुझे घर मिल जाएगा, तुझे ये मिल जाएगा। मैं पूछता हूं कि किसको परमेश्वर ने, किसके बारे में बाइबल में कहां पर परमेश्वर ने भविष्यवाणियां किया और कहा कि जा तुझे घर मिल जाने वाला है? प्रभु ने लोगों के आत्मिक घरों को बनाया, लोगों के जो हृदय रूपी घर है उसको बनाया, जो हृदय रूपी मंदिर है जिसमें परमेश्वर वास करता है उसको बनाने की प्रभु ने उसको बनाया। आज पासवान लोग, पास्टर लोग जिसका वो प्रचार करते हैं, आज बड़े बड़े प्रॉफिट लोग प्रचार तो कर रहे हैं, वे लोग बहुत सारे जो है कि वो बातों को कह तो रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता है कि जिस ईश्वर के बारे में वो प्रचार कर रहे हैं, जिस ईश्वर से प्रार्थना करके वो बंदा बोलता है कि आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, आपको चंगाई मिलेगी, आपको मैं बता दूं कि वही परमेश्वर यहोवा इस बात को कहता है कि तू उसके राज्य और धार्मिकता की खोज कर, तो वो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही दे देगा। मेरे प्रियो, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपको पैसा फेंकने की जरूरत नहीं है, आपको चंगाई के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपको गाड़ी प्रॉफिट से प्रोफेसी कराने के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करने के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को आशीष
परमेश्वर की जितने भी आशीषें हैं उसको प्राप्त करने के लिए आप पैसा नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, क्योंकि परमेश्वर खुद इस बात को क्लियर करता है। परमेश्वर इस बात को क्लियर तरीके से कहता है कि तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। धार्मिकता की खोज करने में पैसा नहीं लगता, उसके राज्य की खोज करने में पैसा नहीं लगता मेरे प्रियो। आपको अगर कोई पास्टर आपको प्रभु से जोड़ रहा है, वो वचन पढ़ने की तरफ गाइड कर रहा है, आपको प्रभु से जोड़ रहा है, तो वो आपको इसका मतलब वो सिखा रहा है कि आप उसके राज्य की खोज करो, उसके धार्मिकता की खोज करो, जो कि मसीह मंथन कर रहा है, जो कि मसीह मंथन इस काम को कर रहा है। मसीह मंथन इस काम को कर रहा है मेरे प्रियो। क्या कर रहा है? परमेश्वर के राज्य को कैसे खोजना है, प्रभु की धार्मिकता में कैसे बने रहना, उसको धार्मिकता कैसे खोजना है, क्योंकि वो आपको सही मार्ग पे लेके चल रहा है, एक खरी शिक्षा को दे रहा है, ताकि आप उसके राज्य और धार्मिकता को खोजें और फिर आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत ना पड़े और आपको परमेश्वर सब कुछ मुहैया कराएगा अपने वायदे के अनुसार। और फिर हम वापस आते हैं भजन संहिता उसका 37 का 4 आयत। कहा गया कि अपने तू यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करें, अर्थात परमेश्वर यहोवा को सुख का मूल आप जाने, क्योंकि संसार की सारी वस्तुएं आपको यहोवा से ही मिल सकती हैं, यीशु से ही मिल सकती हैं, और यीशु को ही आपको खोजना पड़ेगा। उसका राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करें, आप यहोवा के साथ आप जुड़े रहें, आपके मनोरथों को पूरा करेगा। आज आपके मन में क्या है मुझे नहीं पता, आज आपके मन में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन यीशु आपको जानता है। यीशु आपके मन को पढ़ सकता है, यीशु आपके मन की बातों को जानता है, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या बोलने वाले हैं, आप क्योंकि लिखा गया कि वो तेरे गुप्त बातों का भी न्याय करेगा। और जब हमारे गुप्त बातों का भी वो न्याय करेगा, इट मीन्स कि वो हमारे चीज़ों को जानता है जो हम अंदर सोचते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु आपसे प्रेम करता है, वो आपके मनोरथों को पूरा करने को तैयार है, लेकिन उससे पहले आपको उस सुख का मूल जानना पड़ेगा। वो सुख का स्रोत यीशु मसीह है, वो आपको जानना पड़ेगा। वही एकमात्र रास्ता है, और इस बात को आप जान लें, उसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। परमेश्वर यहोवा पर आप भरोसा रखें। आप किसी मनुष्य के पास आप न जाएं। मैं प्लीज आपसे कहता हूं, किसी मनुष्य के पास आप न जाएं। जो पास्टर आपसे पैसा मांगता है, जो पास्टर आपसे पैसे की डिमांड करता है प्रभु के आशीष को क्लेम करने के लिए आपके ऊपर, मैं कहता हूं कि वो पास्टर है ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है कि मैं तुम्हें संसार की वस्तुएं सब कुछ देने वाला हूं, बस तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज कर, जिसमें पैसा लगता ही नहीं है, जिसमें पैसा नहीं लगता है। आपको फ्री में सब कुछ देने वाला वो है। भी समय हो रहा है, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा। और उसका 37 अध्याय का उसका जो खास करके जो 5वां आयत, उसमें क्या लिखा गया है? अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। 5वीं आयत जो लिखा गया, वर्स 5, इट्स वंडरफुल, इट्स रियली वंडरफुल वर्स। यहां पे क्या लिखा गया है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। एक वर्ड, इस वर्ड को आप बहुत क्लियरली समझ गए होंगे, लेकिन यहां पे क्या लिखा गया है कि वह ही पूरा करेगा। वही मतलब क्या हुआ? जब हम बात करते हैं ना कि वह पूरा करेगा, जब वह वर्ड जो आता है, वह का मतलब यह हो गया कि देयर इज अदर ऑप्शन टू, मतलब एक और ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, वह का मतलब होता है कि आपके पास और भी आपके पास रास्ता है, मार्ग है, आप जा सकते हैं। जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप बोल सकते हैं भैया वहां पर भी मिलेगा, वहां पर भी मिलेगा, वहां पर भी मिलेगा। तो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं चीजों को प्राप्त करने के लिए। बट यहां पर लिखा गया है कि वह ही पूरा करेगा। जब हम किसी बात को क्या बोलते हैं ना कि भैया आपको ये वस्तु या फिर ये सामान, ये चीज आपको इस नाम से एक दुकान है उस मार्केट में, जहां पर मार्केट है, जहां मार्केट का हब है, मार्केट में भी हर एक मार्केट का नेम होता है। जब किसी से हम पूछते हैं कि भैया ये सामान कहां मिलेगा, तो क्या बताता है? भैया आप उस मार्केट में चले जाएं और उस मार्केट में इस नाम की दुकान होगी, आपको वहीं पर मिलेगा,
वहीं पर मिलेगा। मतलब क्या है? उसके अलावा और आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो उसी प्रकार से यहां पर 5वीं आयत में लिखा गया है, यहां पर क्या लिखा गया है 5वीं आयत में कि और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आपके मनोरथों को, आपके सुख विलास को, आपके सारी चीजों को यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह ही पूरा करेगा। उसके अलावा और कोई पूरा नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, वह ही करेगा। उसके अलावा दूसरा रास्ता है ही नहीं। इसलिए लिखा गया यूहन्ना 14:6 में कि मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु है। मार्ग भी वही है, सत्य भी वही है, जीवन भी वही है। उसके अलावा कोई मार्ग नहीं है, और है भी तो वो आपको ऑफ कोर्स वो नरक की तरफ लेके जाएगा, आपको नरक की तरफ लेके जाएगा। यहां पर वचन साफ साफ कहता है कि उस पर भरोसा रख यहोवा पर, और वही पूरा करेगा। अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, चाहे किसी तकलीफ से आप गुजर रहे हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु का दास होने के नाते मेरे प्रियो, कि यहोवा का वचन इस प्रकार से यहां पर साफ साफ कहता है कि तू उस पर भरोसा रख, अपने मार्ग की चिंता छोड़ दे, वही पूरा करेगा, वह ही पूरा करेगा। नो ऑप्शंस, अदर कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप कहीं भी मत जाएं, आप कहीं भी मत जाएं, चाहे कितना भी बड़ा पास्टर क्यों ना हो, चाहे वो प्रोफेसी करता हो, चाहे वो चमत्कार करता हो, चाहे वो लोगों को गिराता हो, चाहे उड़ाता हो, चाहे पटकता हो, चाहे कुछ भी करता हो। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप, वचन यहां साफ साफ कहता है कि वो ही पूरा करेगा। आपकी मनोरथों को, आपकी जरूरतों को यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह ही पूरा करेगा, और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। सो आप लोग केवल और केवल यीशु के साथ जुड़ने की कोशिश करें, यीशु के साथ आप जुड़ें, वही पूरा करेगा। किसी पास्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। और जो लास्ट वहां पर क्या लिखा गया है, 7वां आयत में पढ़ रहा हूं, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, और उस मनुष्य के कारण न कोड़ जिसके काम सफल होते हैं। तो पहली लाइन जो लिखा गया कि यहोवा के सामने चुपचाप रह और उसकी प्रतीक्षा कर, ठीक है, धीरज से क्या कर, उसकी प्रतीक्षा कर। यहोवा के सामने, यीशु के सामने, जब आप चिंता में हो, जब आप निराशा में हो, जब आप उदास में हो, जब आप परेशानी में हो, जब आप किसी प्रकार की समस्या में हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, वचन साफ साफ कहता है, यह भजन संहिता उसका 37 अध्याय का 7 आयत कहता है साफ साफ कि क्या कर, कि तू चुपचाप रह और धीरज से यहोवा क्या कर, उसके प्रतीक्षा कर। जब आप समस्या में हो, किसी प्रकार की आप सिचुएशन से क्यों नहीं जाते हो, मैं आपसे कहता हूं कि आप प्रतीक्षा करें, धीरज से आप प्रतीक्षा करें, आप धीरज रखें। आप डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। ये जो प्रतीक्षा वर्ड, जो वेटिंग, जो पाठ जो होना और धीरज, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ये प्रतीक्षा वही कर सकता है जिसके अंदर धीरज हो। मतलब किसी का वेट करना जो है, प्रतीक्षा करना मतलब क्या होता है कि आपको धीरज चाहिए। आप अगर किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं तो आप पटरी से या फिर प्लेटफॉर्म से आप बाहर निकल के जाकर को सोचे मैं कुछ खा के आ जाऊं, तो आप नहीं जा सकते। अगर ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा है तो आपको प्लेटफॉर्म पे खड़े रहना पड़ेगा, उसका इंतजार करना पड़ेगा धीरज के साथ। आप ऐसे ही घर वापस जाके दोबारा नहीं आ सकते। उसी प्रकार से लिखा गया है कि आपको ये धीरज जो वर्ड है, धीरज जिसके पास है वही प्रतीक्षा कर सकता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप प्रतीक्षा करोगे तो आपके पास डेफिनेटली वो, जैसा लिखा गया, तो चुपचाप रहे और प्रतीक्षा, धीरज से क्या कर, प्रतीक्षा कर, तो वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, तेरे जरूरतों को पूरा करेगा, वो तुझे सब कुछ देगा। सो मेरे प्रियो, अभी समय हो रहा है क्योंकि हमारे पास्टर जी वो भी लाइव आएंगे। सो मैं चाहता हूं कि आइए हम प्रार्थना करें और समाप्त करें। इसको खूब आप शेयर करें, और बहुत जल्द कल फिर मैं टॉपिक को लेकर आऊँगा, आपके साथ बात करूँगा। आप सब जुड़ें, सीखें और हम सब मसीह में बढ़ते जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। यीशु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप सारे लोगों को, जितने लोगों ने हमें सुना है परमेश्वर, हर एक को आप ब्लेस करें, हर एक के जीवन में आपकी ब्लेसिंग होने पाए। पिता प्रभु जी, हमें धीरज की आत्मा है ताकि पिता प्रभु जी हम आपकी बाट को जोड़ सकें, हम प्रतीक्षा कर सकें प्रभु जी। हम चुपचाप पिता प्रभु जी अपने समस्याओं में चुपचाप रह के आपके उस पिता प्रभु जी समाधान के लिए हम वेट कर सकें। पिता प्रभु जी, हमारे मनोरथों को आप पूरा करें यीशु। हमारी भरोसा, हमारी आशा, हमारा हिम्मत सब कुछ आप है, और हमारा भरोसा केवल और केवल आप पे होने पाए यीशु, किसी मनुष्य पे नहीं। धन्यवाद देते हैं यीशु, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन एंड आमीन। सो आप सभी को फिर से जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आप सब प्रभु में सुरक्षित बने रहें, जुड़े,
फिर कल हम जल्द ही मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ बात करेंगे। प्रभु आप सभी से बात करेगा। आप सभी को प्रभु ब्लेस।